देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के दो पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं, शायद आपको यह नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। जब पूरा देश तड़प रहा है, किसान तड़प रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है, इसी साल में अगर आप देखेंगे कि इन 1-2 खरबपति मित्रों ने कितना पैसा कमाया तो आप चौंक जाएंगे। हजारों करोड़ कमाया है और आप सड़क पे बैठे हुए अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो 3 कानून इस सरकार ने निकाले हैं उनका सार तो आप जानते ही होंगे। पहला कानून कि प्राइवेट मंडियां लगेंगी और सरकारी मंडियों में जो टैक्स लिया जाता है वो प्राइवेट मंडियों में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। और आप सब जानते हैं कि सरकारी मंडियों की खासियत ये है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। प्राइवेट मंडियों के खुलने से और उनको मजबूत बनाने से क्या होगा? बड़े बड़े खरबपतियों की मनमानी होगी। जो दाम चाहते हैं वही देंगे, जब खरीदना चाहते हैं तभी खरीदेंगे, जब बेचना चाहते हैं तभी बेचेंगे। दूसरे कानून में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गांव में, आपके जिले में आकर बड़े बड़े खरबपति आपके साथ एक सौदा कर सकते हैं कि देखिए आप 10 लोग हैं, आप हमारे लिए गन्ना उगाइए, जब गन्ना उग जाएगा हम आपको इसके लिए 500 रुपए देंगे। लेकिन जब आप उसको उगाएंगे तो अगर उस खरबपति का मन हो तो वो आपसे कह सकता है कि ना मैं आपको 500 रुपए दूंगा और ना मैं आपका गन्ना चाहता हूं। उसको कहने की अनुमति है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बार कहती हूं, हर नेता को यह एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा एहसान उस पर जनता करती है। मुझे यह एहसास अच्छी तरह से है। आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बातों को सुनने आए हैं।
इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश की जो स्थिति है वो शायद मेरे से अच्छी तरह आप सब जानते हैं। एक ऐसा समय आया है कि 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, किसानों को प्रताड़ित किया गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा।